नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे रिलेटेड प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि विशेषण कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आपको संज्ञा और सर्वनाम पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है तो हमारे पहले के वीडियो देखिए, आप उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए, एक उदाहरण है कि काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है। अब इसमें देखिए आप, संज्ञा क्या क्या है? देखो, गाय संज्ञा है और दूध संज्ञा है। अब हमारी परिभाषा क्या कह रही है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने मतलब संज्ञा क्या है? गाय। अब गाय की विशेषता क्या है? गाय कैसी है? काली। तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये हमारे संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा क्या है? गाय। और गाय की विशेषता क्या है? कि गाय काली है। अब यहाँ पे देखिए, दूध क्या है? दूध संज्ञा शब्द है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये संज्ञा है। अब दूध कितना है? अधिक है या कम है? ठीक है, तो ये क्या हो गई? दूध की विशेषता हो गई। दूध संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है अधिक, तो अधिक क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण के आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि विशेषण में वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने हैं। वाक्य में स्थान के आधार पर देखो, वाक्य में स्थान के आधार पर वाक्य में कहाँ पे विशेषण का प्रयोग हो रहा है, इसके आधार पर भी विशेषणों का भेद किया गया है। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है? विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे। विशेषण और विशेष्य एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विशेषण और विशेष्य। तो ये देखिए, विशेषण और विशेष्य किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ ली कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं या सर्वनामों की विशेषता प्रकट की जाती है। अब जैसे हम इस उदाहरण में विशेष्य क्या हो जाएगा? गाय। विशेष्य क्या है? गाय और दूध, क्योंकि जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है वह शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए? विशेष्य। और विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली और अधिक। ये क्या हो गए? विशेषण। और ये क्या हो गए? विशेष्य। तो आपको विशेष्य और विशेषण में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, वाक्य में स्थान के आधार पर बात कर रहे थे हम लोग। तो वाक्य में स्थान के आधार पर होता क्या है कि एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य से पूर्व विशेष्य क्या क्या है? गाय और दूध। गाय क्या है? गाय। तो गाय से पहले देखो, उद्देश्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो ये विशेष्य क्या हो गया? गाय।
इससे पहले काली। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। तो इसको उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे गाय का, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, मुझे मीठी चटनी पसंद है। देखो, मुझे मीठी चटनी पसंद है। इसमें क्या है, संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है, ये क्या है, विशेषण है और ये क्या है, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, तो विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब मीठी क्या है, चटनी, तो चटनी की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, मीठी। तो उद्देश्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो ये उद्देश्य विशेषण हो गया। लेकिन इसमें एक और होता है विधेय विशेषण। क्या होता है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहेंगे, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहेंगे कि विधेय विशेषण में क्या होता है कि वाक्य में जब विशेषण विशेष्य शब्द के बाद क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जब क्या होता है, विशेषण विशेष्य शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। मैं कहूँ कि वह बच्चा सुंदर है। अब इसमें उद्देश्य क्या है, बच्चा क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। तो बच्चा कैसा है, सुंदर है, तो ये क्या हो गया, विशेषण है। क्या होगा, विशेषण। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाक्य में संज्ञा के बाद, मतलब विशेष्य शब्द के बाद में विशेषण आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। सीधी सी बात यह है कि यदि संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले उसकी विशेषता आती है तो उसे विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और यदि संज्ञा या सर्वनाम के बाद में उसकी विशेषता आती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विधेय विशेषण। तो ये क्या हो गया, विधेय विशेषण, क्योंकि बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है सुंदर, तो ये संज्ञा शब्द के बाद में आ रहा है, मतलब विशेष्य शब्द भी उसी को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा शब्द के बाद में सुंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विशेषण को लेके थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम लोग, विशेषण के भेदों को लेके। विशेषण के भेदों को लेके बात करते हैं हम लोग। तो विशेषण के, देखिए विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन सा, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण के अंदर उसका आकार हो सकता है। जैसे गुण के अंदर क्या क्या हो सकता है, किसी भी वस्तु का आकार हो सकता है, आकार के बारे में बात करता हो, या रंग के बारे में बात करता हो, या दशा की उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में बात होती हो, उसके काल के बारे में, किस काल का है, उसके स्थान के बारे में बात होती हो। ठीक है, तो ये सब अगर इन सब की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, पहला भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। तो इसके बाद में दूसरा है इसका भेद, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि गणनीय संख्या या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता, सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता हो। देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 दर्जन, 50, ठीक है, 50 या फिर 2.5, सैकड़ा, ये सब क्या है, संख्यावाचक के अंदर आते हैं। दूसरा,
पांचवा, इस प्रकार के जो शब्द है ये सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, विशेषण की संख्या का बोध होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें विशेषण की संख्या का बोध होता है। फिर देखिए इसका तीसरा भेद क्या है। तीसरा भेद है इसका परिमाणवाचक। देखो संख्या में भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जहां विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है वहां पे निश्चित संख्यावाचक है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं, आधा दरवाजा खुला हुआ है, 2 दर्जन केले 20 रुपए के हैं। इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक में होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जिसमें कुछ लड़के या कुछ काफ़ी लड़के आए हैं, हजारों से अधिक, हजारों की भीड़ है, ठीक है। और इसमें अस्पष्ट होता है, संख्या का पूरा नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं, कुछ बच्चे लेट आए हैं, तो ये कुछ शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, मात्रात्मक या द्रव्यात्मक संख्या या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण लगाया जाता है, जिसमें मात्रात्मक हो सकता है, द्रव्यवाचक चीज़ें हो सकती है, द्रव्यवाचक हो सकता है, द्रव्यवाचक या मात्रात्मक संख्या या सर्वनाम की मापतोल, सर्वनाम की जो मापतोल से संबंधित होता है। जैसे पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पीता है, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पीता है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। फिर कहें कि भिखारी को थोड़ा सा आटा दे दीजिए, तो थोड़ा क्या हो गया, ये परिमाण हो गया, ठीक है। थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये परिमाण है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द क्या हो गए, परिमाणवाचक हो गए। इसमें भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि इसमें 4 लीटर दूध लाओ, तो 4 लीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। लेकिन यदि इसको कहे कि थोड़ा सा दूध लेके आओ, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। इसमें निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण में क्या होता है, जैसे 4 लीटर दूध लाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन कहे कि कुछ लीटर दूध ले आना, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया है इसके अंतर्गत। फिर देखिए इसका चौथा भेद है सर्वनाम का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वनामिक विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय देखो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये इसका नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब इस विशेषण की विशेषता क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनाम की विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है, तो इसमें क्या है, संज्ञा क्या है, पुस्तक। अब सर्वनाम क्या है, संज्ञा के पहले लगा हुआ है, वह संज्ञा के स्थान पर नहीं होकर संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि वह पुस्तक अच्छी है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित सार्वनामिक विशेषण होता है। निश्चित सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, देखिए इसमें भी दो भेद है। एक निश्चित सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, निश्चित सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, उस व्यक्ति को बुलाओ, देखिए उस व्यक्ति को बुलाओ। अब व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होकर संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया,
निश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया, व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है ये। फिर देखिए अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण में छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति संज्ञा है, इसके पहले कोई लगा हुआ है तो ये विशेष सार्वनाम की भी काम कर रहा है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। और कौन सा है, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई निश्चित व्यक्ति की ओर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड विशेषण से रिलेटेड सर्वनाम और विशेषण की बात किए हैं। अब विशेषण से जो भी संबंधित जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए विशेषण के भेदों की बात हो गई थी। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 विशेषण के भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। इसमें गुणवाचक में गुण की बात करेंगे, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। इसके भी परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण भी निश्चित सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये भी इसके भेद होते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। तो आपको पता है, मैंने अभी बात की थी कि विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। वाक्य में सुशील एवं कन्या दोनों की शब्द क्या है, प्रभा की विशेषता बता रहे हैं। सुशील और कन्या क्या है, प्रभा की विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहा जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है इसमें, विशेष्य है। तो कन्या क्या है, प्रभा क्या है, विशेष्य। प्रभा क्या है, विशेष्य है, क्योंकि सुशील और कन्या क्या है, प्रभा की विशेषता है। तो ये क्या है, ये तो विशेषण हो गया सुशील और कन्या तो, लेकिन प्रभा की विशेषता बताई जा रही है, तो प्रभा क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर देखिए किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन से विकल्प हैं, तो पिछला, वर्तमान, नया। पिछला, वर्तमान, नया, ये गलत है। गुण नहीं बता रहा है, ये काल बता रहा है। ये पिछला तो काल बता रहा है, इसमें तो गुणवाचक भी है, वर्तमान और नया। उचित, शांत और सीधा, ये भी नहीं है। सब, यथेष्ट, समूचा, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। देखो पिछला, वर्तमान और नया, ये सब गुण बता रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको गलत माना जाएगा। फिर देखिए उचित, शांत और सीधा, उचित, शांत और सीधा, ये भी गुण है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट, इसमें भी क्या है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन सी में नहीं है, ये सब गुणवाचक विशेषण नहीं है। समूचा ये संख्यावाचक है, ठीक है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण में नहीं आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है। इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है, तो इसमें देखिए उत्तमावस्था होती है जिसमें तुलना करके जो उत्तम बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है। उसने सुंदर चित्र बनाया, उसने सुंदर चित्र बनाया, इसमें उत्तमावस्था नहीं है विशेषण की। वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। देखिए ये ऑप्शन भी हो सकता है, पहले हम 4 ऑप्शन देखते हैं। वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, ठीक है, वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए हमारी कक्षा में वो सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार छात्र है, और वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। देखो इसमें ये स्वयं के लिए कह रहा है मुझसे बड़ा है, तो ये उत्तमावस्था नहीं है। इसमें सबसे होशियार, तो इसमें उत्तमावस्था ऑप्शन द होना चाहिए, ऑप्शन द बिल्कुल सही है इसमें, तीसरे क्वेश्चन में। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। देखिए मानव संज्ञा है, तो मानवीय बना हुआ है। फिर देखिए नाटक, नाटक से नाटकीय बना हुआ है।
तो ये विशेषण है, लेकिन ये संज्ञा शब्द से बने हुए हैं। वित्त, वित्त से वित्तीय बना हुआ है। और स्वकीय, स्वकीय स्व सर्वनाम है और ये प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। देखो ये कैसे बना है, स्व क्या है, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम, स्व सर्वनाम है और इसमें क्या लगा हुआ है, ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, स्वकीय, स्वकीय हो गया। तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ। सुखी, प्रसन्न, कटु। देखो ये प्रसन्न क्या है, ये विशेषण शब्द है, ये स्वयं ही विशेषण शब्द है, मूल विशेषण शब्द है। कटु भी मूल विशेषण शब्द है, सुंदर भी मूल विशेषण शब्द है। लेकिन जो सुखी है ये क्या है, सुखी शब्द विशेषण सुख से बना हुआ है। सुख क्या है, विशेषण है, और इससे क्या बना हुआ है, सुखी बना हुआ है। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो संज्ञा सुख है और इससे बना हुआ विशेषण शब्द है सुखी। तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो देखिए शरीर से शारीरिक बना हुआ है, तो ये संज्ञा से निर्मित है। फिर ये भी नहीं होगा। नैतिक, नैतिक, नीति, नीति से नैतिक बना हुआ है, तो ये भी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए नागरिक, नगर से नागरिक बना हुआ है, नगर में एक प्रत्यय लग के नागरिक बना हुआ है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए भगोड़ा, भगोड़ा क्रिया शब्द से बना हुआ है, भागना क्रिया से भगोड़ा बना हुआ है। भगोड़ा, भगोड़ा क्या है, तो ये क्या है, क्रिया शब्द से बना हुआ है, क्रिया शब्द से बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये संज्ञा से निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, तो शक्ति शब्द से बनेगा शक्तिशाली। शक्ति शब्द से क्या बनेगा, शक्तिशाली। देखिए ये सारे क्वेश्चंस वो है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। ये भी एलडीसी के एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है आपके सामने। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, देखिए विशेषण नहीं है। मनुष्य, मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। भारतीय विशेषण है, ग्रामीण विशेषण है, दैनिक विशेषण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। ऐसे कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। पौराणिक, पौराणिक विशेषण बने हैं, संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो देखिए इसमें पुराण से क्या बना है, पुराण क्या है, संज्ञा है। पुराण, पुराण संज्ञा है, ठीक है। पुराण के बाद मानव, मानव भी संज्ञा है और मानव से मानवीय बना। लखनवी, लखनऊ भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। लखनऊ कौन सी संज्ञा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लखनऊ, लखनऊ से लखनऊ भी बना है, तो ये भी संज्ञा है। अब देखिए इसमें ये तीनों संज्ञा से बने हुए शब्द थे, तो ऑप्शन अ होना चाहिए इसमें सही, ठीक है। ऑप्शन अ सही होना चाहिए। तो 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। नमक से बना हुआ विशेषण कौन सा है, तो नमक से बना हुआ है नमकीन, नमक से बना है नमकीन। फिर देखिए संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। कौन सा है जो संज्ञा शब्द से बना हुआ नहीं है। शरीर से शारीरिक बना हुआ है, नमक से नमकीन बना हुआ है। चालबाज, चाल क्या है, चाल क्या है, क्रिया है, तो चलना क्रिया से बना हुआ निर्मित शब्द है, तो चालबाज इसमें सही हो जाएगा। मर्म से मार्मिक बना हुआ है, तो ये भी संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, लेकिन ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। भीतर, गुरुतर, विश्वस्त और विगत, ये एसआई 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और भीतर ये क्या है, अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा।
फिर देखिए इसमें इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण आपको पहचानना है। तो देखिए इसमें कश्मीर क्या है, कौन सा है, इसमें कौन सी संज्ञा है कश्मीर में। कश्मीर में कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं कहूँ शहर में कौन सी संज्ञा है, शहर में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन एक पर्टिकुलर शहर की बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बना है कश्मीर से क्या बन गया, कश्मीरी। क्या बन गया, कश्मीरी। कश्मीरी गेट जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो उसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण होता है। देखिए ये स्पेशल एजुकेशन 2018 में पूछा गया सवाल है। फिर देखिए संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, इसमें कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना हुआ है, चालू। चालू देखिए इसमें हसौड़, भुलक्कड़, लखनवी। आपको पता है कि लखनवी पहले भी आ चुका है। और लखनऊ क्या है, लखनऊ में कौन सी संज्ञा है, मैंने पूछा था आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था कि लखनऊ में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। लखनऊ में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बन गया, विशेषण बना हुआ है लखनवी। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण आपको इसमें छांटना है। तो देखिए ऊपरी, सुअक्कड़, कमाओ, सुगंधित। देखो सुगंध क्या है, संज्ञा है। सुगंध क्या है, संज्ञा है। और ये सुगंध से बना हुआ है, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा, तो ये बन गया सुगंधित। और ऊपरी क्या है, ऊपर क्या है, अव्यय शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। सुअक्कड़ सोना क्रिया है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगने से ये बना हुआ है। देखिए सोना क्रिया है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगने से बना है। कमाओ, कमाना क्रिया है और आव प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटी है। तो इसमें मूल संज्ञा शब्द के सही विशेषण विकल्प को छांटना है आपको। तो बताइए, देखिए इनको पढ़िए ध्यान से। तो इसमें हो जाएगा ऐतिहासिक, इतिहास से ऐतिहासिक, उपेक्षा से उपेक्षित। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनेगा। बुद्धि और संसार में बौद्धिक क्या बनेगा, बुद्धिक, बौद्धिक, बुद्धिक क्या बनेगा बताइए इसमें से। और ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो ये आपका ऑप्शन से बौद्धिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बौद्धिक। बौद्धिक और संसार से सांसारिक, बौद्धिक और सांसारिक। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है, धन, धन से धनी, लालच से लालची, धर्म से धार्मिक, हंसना, हंसना क्या है, हंसना क्या है, हंसना क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया है। तो ये क्रिया से बना हुआ शब्द है, तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण चिन्हित करना है, तो कौन सा विशेषण है जो संज्ञा शब्द से बना है, भला, भला ये विशेषण है। भला आदमी कहते हैं ना, भला आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। स्वकीय, स्वकीय, स्व क्या है, स्व सर्वनाम है, स्व क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम होता है, ठीक है। और इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसा वैसा, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये क्या पूछ रहा है, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण, तो काया क्या है, काया, काया क्या है, संज्ञा है। और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये कायिक हो गया, स्वकीय, हाँ कायिक हो गया, क्या हो गया, कायिक। तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण आपको इसमें छांटना है। दुखी, दुखी क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है बताइए आप। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें ऑप्शन अ सही हो जाएगा। बिकाऊ,
बिकाऊ क्रिया से निर्मित है, बिकना क्रिया है। भुलक्कड़, भुलक्कड़ क्रिया से निर्मित है। और हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम, सर्वनाम है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है तो इसमें देखिए लिखित, धार्मिक धर्म से बना, रोग से रोगी बना, रूप से रूपवान बना। और लिखित, लिखित क्या है? क्रिया है। लिखित क्या है? लिखना क्रिया है। ये बना है लिखना प्लस इत, ये क्या है? ये क्रिया है। और ये क्या है? ये है प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग, देखिए ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, इसमें नहीं हुआ है। वह लड़का समझदार है, ये गुणवाचक है, इसमें समझदार। ठीक है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उसका मुंह गोल है। देखिए ये गुणवाचक है क्योंकि गोल उसका आकार बता रहा है। लेकिन इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है तो इसमें क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित, क्योंकि निश्चित संख्या का जिक्र हो रहा है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर इसमें ऐसे आ जाता कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, अगर यहाँ पे कुछ आ जाता 40 की जगह तो इसमें क्या होता? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है तो इसमें देखिए संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? देखिए हंसना, हंसना, हंसोड़ा, हंसोड़ हंसना से बना है। किससे बना है? हंसना से बना है। और हंसना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ये क्रिया से निर्मित है, संज्ञा से निर्मित नहीं है। धन से धनी, बुद्धिमान, बुद्धि से बुद्धिमान, इमारत से इमारती। ठीक है, तो ये सब क्या है? संज्ञा से निर्मित विशेषण है, लेकिन हंसना क्रिया से निर्मित विशेषण है। फिर देखिए अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदनीय, अभिवंदनीय, अभिवादित, अभिवंदित। देखिए इसमें अभिवादित, अभिवादित क्या है? अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी अभिवंदे, अभिवंदनीय, अभिवंदित, ये तीनों ऑप्शन सही है, अभिवंदन से निर्मित विशेषण है। फिर देखिए रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा है। रमेश चतुराई से काम करता है तो वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा है। विशेषण से बनी संज्ञा कौन सी है? चतुराई। चतुर क्या है? चतुर क्या है? ये विशेषण है। और चतुराई क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। चतुराई क्या हो गई? चतुराई। चतुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है चतुराई, भाववाचक संज्ञा। तो इसलिए चतुराई शब्द जो है इससे बना हुआ, चतुर शब्द वाक्य से विशेषण से बनी हुई संज्ञा है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हैं? एक ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हुए हैं? संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषणों का आपको पहचानना है तो कौन सा है इसमें? देखिए भारत, भारत क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। दर्शन, ये भी संज्ञा है, दर्शन। इसके अलावा आलस, आलस भी संज्ञा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द से बने हुए हैं तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की सही परिभाषा है। विशेषण की सही परिभाषा क्या है? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए ये परिभाषा सही है, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, लेकिन ये विशेषण की सही परिभाषा नहीं है क्योंकि संज्ञा, आपको मैंने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसमें, ऑप्शन बी। फिर देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये तो सर्वनाम है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं तो ये भी नहीं है। फिर देखिए सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। देखिए सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है तो वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंकता है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। वह आदमी हंसता है,
तो इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। काला कुत्ता, इसमें गुणवाचक है, इसमें गुणवाचक है। काला कुत्ता, कुत्ते की विशेषता बता रहा है ना। सीता अच्छी औरत है, इसमें भी गुणवाचक है। सीता अच्छी औरत में भी कौन सा है, गुणवाचक है। वह सर्वनाम, इसमें भी क्या है, वह सर्वनाम है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है सुगंध। सुगंध क्या है, सुगंध क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। तो ये संज्ञा से बना हुआ शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा रूप से रूपवान, धर्म से धार्मिक, रोग से रोगी। लेकिन बिकाव क्या है, बिकना क्या है, क्रिया है, तो ये बिकाव क्या है, क्रिया से बना हुआ शब्द है। फिर देखिए दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। संज्ञा से बने हुए विशेषण वाले शब्द पहचानने आपको, तो संज्ञा से कौन कौन से बने हुए हैं। देखिए सुखी, सुख से बना हुआ है, तो ये है। ऊपरी, तो ऊपरी हो जाएगा, ये अव्यय शब्द है, तो ये नहीं है। फिर देखिए ज्ञानी, ज्ञान भाववाचक संज्ञा है, तो ये है। भगोड़ा, ये क्रिया है, तो इसमें 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। दया, अगला, दया और अगला, तो ये देखो दया तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगला गुणवाचक है, ठीक है। दैनिक, अड़ियल, दैनिक और अड़ियल ये भी नहीं है। क्रिया, अड़ियल क्रिया शब्द है। कथ्य और देहिक, कथ्य मतलब कथन, संज्ञा से निर्मित है, और देहिक देह भी क्या है, संज्ञा से निर्मित है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा, तो अनुमान का विशेषण हो जाएगा इसमें अनुमानित। क्या हो जाएगा, अनुमानित, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, अनुमानित। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो देखिए मेरा घर इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो कुशाग्र हो जाएगा इसमें गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। फिर देखिए एक विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लापता, लांछन। लांछन में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो लांछन में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो ये जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। जैसे तो इसमें क्या पिघल रहा है, हृदय पिघल रहा है, तो हृदय ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, एक विशेषण नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। श्रव्य विशेषण है, सर्व विशेषण है, गर्व विशेषण नहीं है, इसमें गर्व विशेषण नहीं है। गर्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भव्य भी विशेषण है। फिर देखिए इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, इंद्रिय। क्या हो जाएगा, इंद्रिय का, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें से एक वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो वाक्य कौन सा है। देखिए वो वाक्य है, वह विद्यार्थी है,
वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है। तो इसमें देखो, इसमें कोई विशेषण नहीं है, वह सर्वनाम है और विद्यार्थी संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, तो ये संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी विशेषण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। वह लड़का विद्यार्थी है, लड़का क्या है? विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है प्रबुद्ध, तो इसमें विशेषण है। वह परिश्रमी भी है, परिश्रम भी क्या है? वह उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। फिर देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? इसमें विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो देखिए कौन सा युग्म यह है, भक्त तथा भगवान, भक्त तथा भगवान, ये नहीं है। करुण तथा दयाद्र, ये भी नहीं है। विशेष्य देखना है अपने को। पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, भक्त वत्सल्य तथा भगवान। भक्त की करुण पुकार सुन भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। देखो, भक्त वत्सल्य तथा भगवान, ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन स। ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन स कौन सा क्वेश्चन है? 41 में भक्त वत्सल्य, करुण पुकार और भगवान, सॉरी ये नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? देखिए, भक्त वत्सल्य भगवान, भक्त की करुण पुकार सुन भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? आपको विशेष्य देखना है इसमें, तो करुण पुकार, विशेष्य करुण पुकार सुन भक्त वत्सल्य हो उठे, तो इसमें हो जाएगा पुकार तथा भगवान, ये हो जाएगा ऑप्शन द। ऑप्शन द सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? देखो, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। अब विशेष्य क्या होते हैं? ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो आपको देखना है भोले बालक ने, बालक क्या है? संज्ञा शब्द है ना, और इसकी विशेषता बता रहा है भोले। ठीक है, तो बालक हो गया। क्रूर किसकी विशेषता है? डाकू की, तो एक डाकू हो गया। ठीक है, फिर कठोर हृदय, हृदय की विशेषता है कठोर, तो हृदय की विशेषता बता रहा है। फिर कोमल भावना, भावना कैसी है? कोमल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये विशेष्य, तीसरा और ये चौथा, तो 4। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो, विशेष्य है बालक, डाकू, हृदय और भावना, विशेषण ये सब है। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। देखिए, वृद्ध, वृद्ध विशेषण शब्द है। वर्णीय विशेषण शब्द, वरदायक विशेषण शब्द है। लेकिन वरदान क्या है? वरदान है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? देखिए, इसमें लाघव, ये नहीं है। महत्व नहीं, लघुता, महत, महत क्या है? विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा शब्द से नहीं बना, ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? दैनिक, देखिए दैनिक दिन से बना हुआ है, दिन क्या है? संज्ञा है। फिर देखिए ग्राम से ग्रामीण बना हुआ है, ये ग्राम से बना हुआ है। फिर देखिए भारत से भारतीय बना हुआ है, भारत से भारतीय बना हुआ है, तो ये भी है, ये भी है। बाहरी, बाहरी क्या है? बाहर, ये क्या है? बाहर अव्यय शब्द है, बाहर, बाहर अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, और इसमें ई प्रत्यय लगने से ये क्या बन गया? बाहरी बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है?
तो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। लोभ से लोभी बना हुआ है, बुद्धिमान बुद्धि से बुद्धिमान बना हुआ है, पाप से पापी बना हुआ है। प्राथमिक प्राथमिक क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो लालच लालच से लालची बना है संज्ञा से। धार्मिक धर्म से बना है। चाचा से चचेरा बना है। बाहरी, ये बाहर क्या है? अव्यय शब्द है। बाहर क्या है? अव्यय शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगने से क्या बन गया? बाहरी। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए व्यवहार से व्यवहारिक बना है। नीति से नैतिक बना है। अध्यात्म से आध्यात्मिक बना है। प्राथमिक, ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें थका हारा विशेषण है, बेचारा विशेषण है, बेसहारा विशेषण है, लेकिन भाईचारा। ऑप्शन ए क्या है? भाईचारा क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यह है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पहला सेक्शन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें साहित्य ज्ञान मंच को। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।